दोस्तों 12 मई 2022 इस तारीख को मानव इतिहास में कभी भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि यह पहली बार था जब पूरी मानव जाति को दशकों से चले आ रहे एक सवाल का जवाब मिला कि आखिर मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में क्या है, वो कैसा दिखता है और कितना बड़ा है। जवाब था सेजिटेरियस ए नाम का एक सुपरमैसिव ब्लैक होल, जिसकी फोटो पहली बार 12 मई 2022 को ली गई। अब आप जो इमेज देख रहे हैं ये उसी सेजिटेरियस ए ब्लैक होल की तस्वीर है, जो पृथ्वी से 27,000 लाइट ईयर दूर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है। ये वही ब्लैक होल है जिसका चक्कर हमारा सूरज भी लगा रहा है। सेजिटेरियस ए ब्लैक होल की इस तस्वीर को लेना आसान काम नहीं था। वैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप से इस ब्लैक होल की तस्वीर का लेना मानव इतिहास का सबसे मुश्किल काम था, जिसके लिए पृथ्वी जैसे बड़े टेलीस्कोप की जरूरत थी। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब ये इतना काम मुश्किल था और इसके लिए इतने बड़े टेलीस्कोप की जरूरत थी, तो वैज्ञानिकों ने आखिर इसे संभव कैसे किया। आखिर उन्होंने पृथ्वी से इतना ज्यादा दूर मौजूद इस ब्लैक होल की तस्वीर कैसे ली। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने वाले हैं। दोस्तों अभी आप जो सेजिटेरियस ए ब्लैक होल की तस्वीर देख रहे हैं, ये सच में उस ब्लैक होल की असली तस्वीर नहीं है। चाहे आप इसे कितना भी गौर से देखें, पर आपको इसमें ब्लैक होल नहीं दिखेगा। तो फिर क्या वैज्ञानिक फिर झूठ बोल रहे हैं? अगर सच कहूं तो इसका जवाब इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक ना तो पूरी तरह सच बोल रहे हैं और ना ही झूठ। क्योंकि असल सच्चाई यह है कि ब्लैक होल को कभी देखा ही नहीं जा सकता है, चाहे उसके लिए दुनिया के किसी भी कैमरे का प्रयोग किया जाए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ब्लैक होल को देखा क्यों नहीं जा सकता है, तो इसका जवाब इसके नाम में है। ब्लैक होल को ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइट को भी अपने अंदर सोख लेता है और उससे कभी बाहर नहीं आने देता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। अब क्योंकि ब्लैक होल से किसी तरह की लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती ही नहीं है, तो उसे हमारा कोई भी टेलीस्कोप देख ही नहीं सकता है। लेकिन अगर सच में ब्लैक होल को दुनिया का कोई भी टेलीस्कोप नहीं देख सकता है, तो आखिर ये तस्वीर वैज्ञानिकों ने कैसे खींची। तो अभी आप सेजिटेरियस ए ब्लैक होल की जो तस्वीर देख रहे हैं, ये ब्लैक होल की नहीं बल्कि उसके चारों ओर मौजूद गैस के बादलों की तस्वीर है, जिसे ब्लैक होल का इवेंट होराइजन कहा जाता है। इवेंट होराइजन किसी ब्लैक होल के चारों ओर मौजूद बड़े बड़े गैस के बादलों का एक गोल घेरा होता है, जिसमें सभी गैस के कण ब्लैक होल के तेज गुरुत्वाकर्षण के कारण काफी तेजी से ब्लैक होल के चक्कर लगाते रहते हैं। और ब्लैक होल के सबसे पास की एक यही जगह है जहां से लाइट बचकर निकल सकती है, क्योंकि अगर लाइट इवेंट होराइजन से थोड़ा भी अंदर आ जाती है तो वह कभी भी ब्लैक होल से बाहर नहीं आती। और ये सिर्फ लाइट के लिए ही नहीं बल्कि ये सभी अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट्स के लिए है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो भी ऑब्जेक्ट, चाहे वह तारा हो या ग्रह, अगर वह ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से दूर होते हैं तो उन्हें ब्लैक होल नहीं निकल पाता है। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार कर जाते हैं तो वह कभी भी ब्लैक होल से बाहर वापस नहीं आते और ब्लैक होल के काले अंधकार में समा जाते हैं, क्योंकि इवेंट होराइजन के बाद ब्लैक होल की ग्रेविटी अनंत हो जाती है, जहां भौतिक विज्ञान के सभी नियम टूट जाते हैं। यहाँ तक कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी यहाँ काम नहीं करती है। यानी अगर पूरे ब्रह्मांड में सच में कोई ऐसी जगह है जहाँ कुछ नहीं है तो वह है ब्लैक होल। इसलिए किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से जो भी लाइट और रेडियो सिग्नल पृथ्वी तक पहुंचते हैं, उन्हीं को इकट्ठा करके वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर को बनाया है। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर को कैसे खींचा। तो पहले तो आपको ये बता दूं कि 12 मई 2022 को खींची गई सेजिटेरियस ए ब्लैक होल की तस्वीर हम इंसानों द्वारा खींची गई किसी ब्लैक होल की दूसरी तस्वीर है, क्योंकि इससे पहले भी वैज्ञानिक 2019 में मेसियर 87 गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल की तस्वीर ले चुके हैं, जो पृथ्वी से 5.5 करोड़ लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसकी तुलना के लिए आपको बता दूं कि सेजिटेरियस ए ब्लैक होल पृथ्वी से केवल 27,000 लाइट ईयर दूर है। वैसे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब सेजिटेरियस ए पृथ्वी के इतना करीब है तो वैज्ञानिकों ने सबसे पहली तस्वीर सेजिटेरियस ए की क्यों नहीं ली। तो इसके कई कारण हैं। पहला तो सेजिटेरियस ए ब्लैक होल मेसियर 87 से छोटा है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि सेजिटेरियस ए ब्लैक होल और पृथ्वी के बीच काफी बड़े बड़े गैस और डस्ट के बादल मौजूद है, जिसके कारण इससे आने वाले लाइट स्पेक्ट्रम और रेडियो सिग्नल इन बादलों के कारण सही से पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं, और विजिबल लाइट तो यहाँ से पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं सकती। यानी पृथ्वी पर मौजूद साधारण टेलीस्कोप की मदद से आप कभी भी सेजिटेरियस ए ब्लैक होल को नहीं देख सकते। इसलिए सबसे पहले वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से कई करोड़ लाइट ईयर दूर मौजूद मेसियर 87 गैलेक्सी के ब्लैक होल की तस्वीर ली, और उसके कुछ साल बाद हमने सेजिटेरियस ए ब्लैक होल की तस्वीर लेने पर काम किया।
वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इंफ्रारेड इमेजिंग के जरिए भी हम सेजिटेरियस ए ब्लैक होल को नहीं देख सकते। अगर आप इंफ्रारेड टेलीस्कोप से हमारी गैलेक्सी के केंद्र को देखोगे तो वहाँ पर बस आपको कई बड़े बड़े तारे इधर उधर घूमते हुए दिखाई देंगे। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर की इंफ्रारेड वीडियो है, जिसमें आप कई सारे तारों को एक बिंदु के चारों ओर तेजी से घूमते हुए देख सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सभी तारे हमारे सूर्य से कई हजार गुना ज्यादा भारी है, लेकिन उसके बावजूद ये तारे जितनी स्पीड से इस बिंदु के चक्कर लगा रहे हैं वह चौंकाने वाली बात है। इतना ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों की माने तो इन तारों की स्पीड करीब लाइट की स्पीड की 10% है, जो काफी ज्यादा है। और वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि इन सभी तारों को जो इतनी तेज स्पीड मिली है वह उस बिंदु के कारण मिली है जिसके चारों ओर ये घूम रहे हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वह बिंदु क्या है जो सूरज से भी इतने हजारों गुना भारी तारों को इतनी तेजी से घुमा सकता है। तो इसका जवाब है सुपरमैसिव ब्लैक होल। यानी अभी आपने जो वीडियो देखी उसके बीच में मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर सेजिटेरियस ए ब्लैक होल मौजूद था, पर आखिर हम उस इंफ्रारेड तस्वीरों में देख क्यों नहीं पाए और आखिर वैज्ञानिकों ने फिर सेजिटेरियस ए ब्लैक होल की यह तस्वीर कैसे खींची। वैसे ब्लैक होल चाहे हमारे सूरज से कितना भी भारी या बड़ा हो, लेकिन वो पृथ्वी से जितनी ज्यादा दूर मौजूद होगा उतना ही ज्यादा छोटा हमें दिखेगा। वैज्ञानिकों ने इस बात को उदाहरण के साथ समझाते हुए कहा है कि सेजिटेरियस ए ब्लैक होल की तस्वीर लेना कुछ ऐसा ही है जैसे किसी कैमरे से चांद पर पड़े किसी सिक्के की तस्वीर लेना हो। इसलिए हमें सेजिटेरियस ए की तस्वीर लेने के लिए एक बहुत बड़े टेलीस्कोप की जरूरत थी, वह भी ऐसे टेलीस्कोप की जो इस ब्लैक होल से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को सही से इकट्ठा कर सके। लेकिन यहाँ पर परेशानी यह थी कि सेजिटेरियस ए और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि ब्लैक होल से आने वाले रेडियो सिग्नल पृथ्वी तक आने तक काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं। और अगर इन सभी सिग्नल को हमें कलेक्ट करके एक तस्वीर बनानी है तो उसके लिए हमें एक 12,000 किलोमीटर डायमीटर के रेडियो टेलीस्कोप की जरूरत होगी। पर इतना बड़ा टेलीस्कोप बनाना अभी इंसानों के बस की बात नहीं है, क्योंकि ऐसी किसी रेडियो टेलीस्कोप का साइज हमारी पृथ्वी के जितना बड़ा होगा। इसलिए वैज्ञानिक ये समझ चुके थे कि या तो हम इस ब्लैक होल की तस्वीर कभी नहीं खींच पाएंगे या फिर हमें एक नए तरीके की जरूरत होगी। जिसके बाद साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया और पृथ्वी के अलग अलग महाद्वीपों पर कई रेडियो टेलीस्कोप का एक जाल बनाया जो एक साथ मिलकर सेजिटेरियस ए ब्लैक होल की ओर से आने वाले रेडियो सिग्नल को इकट्ठा कर सकता है। इन सभी रेडियो टेलीस्कोपों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये एक बड़े टेलीस्कोप की तरह काम करे, और इसी टेलीस्कोपों के जाल को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नाम दिया गया। और अभी तक ब्लैक होल की दोनों तस्वीर, चाहे उसमें सेजिटेरियस ए हो या फिर मेसियर 87, इन दोनों को इस इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा ही खींचा गया है। सेजिटेरियस ए ब्लैक होल की इस तस्वीर को लेने के लिए वैज्ञानिकों को ब्लैक होल से आने वाले रेडियो सिग्नल के हजारों गीगाबाइट डाटा को कलेक्ट करना पड़ा, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने एक कमरे जितनी बड़ी सी हार्ड ड्राइव का प्रयोग किया। और इस तरह कई हार्ड ड्राइव पृथ्वी पर अलग अलग महाद्वीपों पर टेलीस्कोप के साथ जोड़ी गई, जिन्होंने करीब 5 सालों तक सेजिटेरियस ए ब्लैक होल से आने वाले रेडियो सिग्नल को अपने अंदर रिकॉर्ड किया। जिसके बाद में इन सभी हार्ड ड्राइव के डाटा को एक जगह इकट्ठा किया गया और फिर उस डाटा को एक सुपर कंप्यूटर की मदद से कंप्रेस करके एक तस्वीर तैयार की गई। और इस तस्वीर में हमें सेजिटेरियस ए ब्लैक होल की पहली तस्वीर मिली। वैसे अभी तो इस तस्वीर में ज्यादा डिटेल देख पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि तस्वीर की क्वालिटी अभी इतनी अच्छी नहीं है, पर वैज्ञानिक इस तस्वीर की मदद से भी इस ब्लैक होल के बारे में काफी कुछ जान पाए हैं। लेकिन अगर हमें एक अच्छी तस्वीर चाहिए तो हमें और 5 से 10 साल का इंतजार करना होगा, जिसके बाद हमें सेजिटेरियस ए ब्लैक होल की एक क्लियर इमेज मिल पाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।